पल्लवी और आर्यन, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। पल्लवी, अपने शरीर का प्रदर्शन इस तरह खुलेआम मत किया करो। खुद खुद को हमेशा ढककर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो। यह बात मैं भूल जाऊंगा मेरी जान। आज से मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपनी खूबसूरती दिखा दिखा कर तड़पाती हो और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी। वह आर्यन के हाथ से स्पर्श और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी थी। कितनी ही देर में उससे माफ़ी मांगती रही और विनती करती रही। उसके टाई में हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि वह भावनाओं की तीव्रता और बढ़ने पर वह तड़पने लगी। कुछ देर तक यूं ही बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार आर्यन के दिल में पल्लवी की हालत देखकर थोड़ा रहम आ गया। वहीं अब पेट पर हल्के से होंठ रखते हुए सहलाने लगा। पल्लवी को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। आर्यन धीरे धीरे उसके वस्त्र के ऊपर ऊपर खींचता जा रहा था और वह अपना पूरा ध्यान पल्लवी को खुश करने में लगाया था। तभी अचानक उसने पल्लवी के दांत से थोड़ा काटा और जिससे वह क्षण भरे दर्द को बर्दाश्त न कर पाई और सिसक के उठी थी और उसके शरीर में आज जैसे जान नहीं बची थी। वह बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। आर्यन अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ गांव में रहता था। तब वह शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी और पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपने दोनों बहनों की शादियों बहुत अच्छे से घर में करा दी थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थीं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वह शहर की किसी भी आधुनिक स्मार्ट लड़की से शादी करे। उसका मानना था कि शहर की लड़कियां बहुत ही तीर तर्राज होती हैं, कभी भी उसके माता पिता को की सच्चे दिल से सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि वे उनकी शादी गाँव की ही एक भोली भाली, कम उम्र मगर बेहद खूबसूरत लड़की से करवाएगी, ताकि वह उसके इशारों पर चल सके। सास ससुर की सेवा करती रहीं और कभी पलट कर जवाब भी न दे सकें। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने आर्यन की शादी 17 साल की पल्लवी से करवा दी। पल्लवी अनाथ थी और आर्यन की बहनें उसे बचपन से ही जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था। वह कभी कभार भी उसे मिलने आया करता था। आर्यन इस शादी के लिए मन से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर वह अपने माता पिता के हुक्म को कैसे टालता। आर्यन एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने माता पिता की बात मानी और पल्लवी से शादी कर ली। पल्लवी उसका 10 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर कहा जा रही थी कि वह इतनी छोटी लड़की होने वाली करीबी रिश्ते के बारे में अनजान होगी। मगर जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि पल्लवी इस सब के बारे में सच में कुछ नहीं जानती। उसकी आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह पूरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल आया। उधर पल्लवी, जो अभी अपने हाथों चला रही थी और दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल में बहुत दुखी हुई। उसके ननद ने अच्छी तरह सिखाया था कि आर्यन को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, मगर वह पहले ही रात में पूरी तरह नाकाम हो गई थी और उसके मन में ठान लिया था कि वह हर हाल में आर्यन को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वे लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी ननद ने पल्लवी से सीधे सवाल पूछ लिया, बताओ पल्लवी, आर्यन तुम्हारे पास आया था और तुम्हें छूने की कोशिश की थी, उसी तुम्हारी रात ठीक से गुजरी जिस पर बहुत शर्मिंदा हुई और मुंह बनाकर न सह हिला सकी। पल्लवी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी वह जब मुझसे पूछ रहे थे और उन बातों का पता ही नहीं चला कि मैं क्या करती। मैं तो चाहती थी कि वह मेरे करीब आए, लेकिन वह गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए और उन्होंने एक बात सच बता दी कि जिस पर उनकी दोनों बहनें सिर पकड़ कर रही। अरे यह क्या कर दिया तुमने पगली, जैसा